हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाते हुए वो लोग सबकी मदद कर रहे थे। तो वो भी बहुत साहस का काम था। आने वाला समय हम सब उनके भी ऋणी हैं कि उन्होंने हमें स्वस्थ किया। उन्होंने मैं खुद हॉस्पिटल्स में गया था बीच में, जब मतलब पेशेंट के रूप में एक बार गया, लेकिन अदर देन दैट एक मिनिस्टर के रूप में हमेशा बहुत बार हॉस्पिटल्स में गया। और मैं तो हफ्ते में 3-4 दिन में एक बार जा रहा था, तो डर लग रहा था। लेकिन जो डॉक्टर, जो मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटी कर रहे थे, उनके लिए कितने साहस की बात होगी ये, उनके लिए कितनी हिम्मत की बात होगी, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए आज हम सब ऐसे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हमको बचाया, हम सबको, देश को बचाया, उन सब के सम्मान के लिए इस अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। जब आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो उस समय जिन्होंने आज़ाद कराया अपनी जान पे खेल के, और आज़ादी के समय जिन्होंने बचाया देश के लोगों को, सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मैं आदरणीय स्पीकर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इतने भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ में आयोजित किया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 31 कोरोना वॉरियर्स के परिवार हैं उनको सम्मानित करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यहाँ डायस पर आएं और सभी को यहाँ से उद्बोधित करें। हेलो हेलो। मंच पे उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, राखी बिरलान जी, दिल्ली विधानसभा के सचिव, और आज यहाँ पे आए हुए हमारे सारे एमएलए साथीगण और सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले 2 साल से हम लोग 2.5 साल से लगभग कोरोना की मार से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। शायद मानव इतिहास में सबसे मुश्किल बीमारी ये आई थी। कई लोगों ने अपनी जान खोई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इसी के बीच में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने का काम किया। अलग अलग कई हॉस्पिटल्स में थे, कोई किसी महकमे में था, कोई किसी में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, अलग अलग महकमे से लोग थे जिन्होंने उस वक्त जब सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर था, उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लोगों की मदद की। ऐसे 31 लोग, उनका आज एक मेमोरियल बनाया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने ये मेमोरियल बनाने की बात सोची और उन्होंने ये मेमोरियल बनाया। दिल्ली सरकार की तरफ से इन सभी के परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए एक तरह से सम्मान राशि दे चुके हैं। ये भी केवल दिल्ली के अंदर ही हुआ है कि कोरोना वॉरियर्स को शहादत के बाद 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर शायद दिल्ली अकेला शहर है जहां इस तरह का काम किया गया। आज उनके सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया, इससे मैं बेहद खुश हूं। यहाँ पे जितने लोग आया करेंगे विधानसभा में, वो सब उसको देख के उनको याद करेंगे कि ये लोग वो थे जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दी। आज हमने एक फांसी घर का भी उद्घाटन किया। ये फांसी घर अंग्रेजों के जमाने का है। किसी को पता नहीं था कि विधानसभा के अंदर ये विधानसभा बहुत पुरानी है, ये पुराना अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रक्चर है। किसी को पता नहीं था यहाँ पे कोई फांसी घर है। बस ये वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहते थे यहाँ एक फांसी घर है, यहाँ एक फांसी घर है। किसी ने उसको ताला तोड़ के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की।
तो स्पीकर साहब ने हिम्मत करके उसको ताला तोड़वाया, अंदर गए, तब देखा कि किस तरह से एक साथ 2 लोगों को वहां पे फांसी देने का सिस्टम बना हुआ है। एक बार तो देख के दिल दहल जाता है। आप जब इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि वहां किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, तो बड़ी घबराहट सी होती है। उसको देख के लगता है कि आज हम सोच भी नहीं सकते, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को देने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग, एक फांसी घर तो यहाँ है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे जहाँ पे अनगिनत लोगों को फांसी पे लटकाया गया और तब हम लोगों को आज़ादी मिली। तो आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे उन सब लोगों को भी याद करने का मौका है जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो आप लोग भी जाने से पहले उसे देख के जाइएगा और भी अपने दोस्तों को, मित्रों को बताइएगा इसके बारे में, वो भी देखने के लिए आएँ ताकि वो उन सब लोगों को याद कर सकें जिन लोगों ने शहादत दी थी। और हमारा फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने शहादत दी, उनका जो सपना था भारत का, उस सपने को हम सब लोग मिलके ऐसा भारत बनाएं जो उन लोगों का सबका सपना था। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए, शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो अवसर जिसमें हम